जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। प्यार में मुझको गुज़र जाना है, आज जीना है या फिर मर जाना है। जी हाँ, नमस्कार। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो छात्र जो है वो पहुंच गए हैं जिनको कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला है, लेकिन थोड़े मायूस वो हैं जिनको अभी तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। सवाल आपके बहुत हैं, थर्ड राउंड आएगा कि नहीं आएगा, और थर्ड राउंड आएगा तो क्या उसमें अपग्रेड का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत से सवाल आपके थे, इसलिए मैंने कहा कि आपकी इस जिज्ञासा को शांत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम फ्रेशर्स। पहले तो आपको बधाई जिनको कि ड्यू आना जो है वो नसीब हुआ है। मैं इसलिए कहूँगा ड्यू आना नसीब हुआ है क्योंकि ड्यू में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का अलुमनाई हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। तो आप सभी का जो है वो स्वागत है। मुझे नहीं मालूम कि आज कितने स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में पहुँचेंगे, क्योंकि जो फ्रीज़ करने का जो आंकड़ा था वो 15,000 प्लस ही दिया गया था और उसके बाद का कोई डाटा नहीं बताया गया। हालांकि ये ज़रूर बताया गया कि 63,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया है, लेकिन डाटा तो वही माना जाएगा जब आप फ्रीज़ कर देंगे। यानी आपने मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लिया है कि अब मैं अपने कोर्स और कॉलेज से संतुष्ट हूँ और मुझे वहीं जाना है। लिहाजा इसी को देखते हुए कई कॉलेजेस हैं जिनके ओरिएंटेशन आज नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कैंपस के कई कॉलेज हैं जो आज अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। कुछ कॉलेज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब राउंड 2 का शेड्यूल आया था तो उसके मुताबिक फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि थी वो थी आज, यानी 28 जुलाई। उसके बाद रिवाइज शेड्यूल निकाला गया और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है एक दिन आगे बढ़ाया गया, यानी आप अब 29 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बार बार कि जो है वो वेबसाइट कभी डाउन हो जा रही है, कभी उस पर कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने की है। तो इसलिए अभी कितने एडमिशन हुए हैं इसका जो डेटा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा की तरफ से प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम आज की डेट में ये मान के चलते हैं कि लगभग 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास जो है वो पहली सूची में जिनका एडमिशन हुआ है वो स्टूडेंट्स आज अपना कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको बहुत बधाई। अब आते हैं उनको जिनको कि अभी तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर ये बता दीजिए क्या हमें ड्यू में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमें ड्यू में एडमिशन नहीं मिला और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सीट मिल जाए। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनकी तमन्ना है कि उनको एक सीट मिल जाए, तो वहीं ऐसे कैंडिडेट्स की भी कोई कमी नहीं है जो अब चाहते हैं कि उनका एक बार और अपग्रेड हो। तो दोनों आप देख सकते हैं, दोनों अलग अलग स्थिति में हैं। किसी को रामजस कॉलेज से हिंदू कॉलेज जाना है, किसी को हंसराज से हिंदू आना है, किसी को जीसस एंड मैरी से लेडी श्री राम पहुँचना है। ये तमाम आपके कमेंट्स जो है मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि सर थर्ड राउंड आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी बता दीजिए। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है और कि भाई ये कौन है जो ये बातें फैला रहा है कि थर्ड राउंड आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड राउंड के बारे में आप जान लीजिए, और मेरी जो पंक्तियां हैं वो एक साल जो थर्ड राउंड के बाद ही जो है वो पॉपुलर हुई थी कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। क्योंकि जब थर्ड राउंड आया और वो उसमें मिड एंट्री भी आई, कट ऑफ उसकी बहुत ऊंची चली गई और तभी ये पंक्तियां निकली। तो 2 राउंड के बाद ये राउंड तो आएगा ही। अब ये राउंड कब आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। तो 29 जुलाई यानी कि कल तक तो अभी फ़ीस जमा करने की डेट है, और मे भी हो सकता है कि इसका टाइम फ्रेम आगे बढ़ाया जाए, जैसा कि विश्वविद्यालय सूत्रों ने बताया है। क्योंकि बहुत से जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर भी लगातार जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से भी कॉलेजेस का कहना है कि जब वो डैशबोर्ड पर जो है वो क्वेरी रेस करते हैं तो स्टूडेंट्स को टाइमली देख नहीं रहे। बराए मेहरबानी अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली है तो आप जो है ये काम ज़रूर कर लीजिए। जिनका अपग्रेड हो गया था
और उनकी फ़ीस जो है पिछले कॉलेज से कम थी, तो उनको कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फ़ीस जो है वो अलग से जो है वो उसी में एडजस्ट हो गई है, और जो अमाउंट जो डिफरेंस बचेगा वो आपको बाद में विश्वविद्यालय लौटा देगा। ऐसा होता आया है, लेकिन उसमें वक्त लगता है, तो उसको लेकर आप बहुत अधिक जो है वो अभी से परेशान मत हो। अभी तो इसकी खुशी मनाएं कि आपको एडमिशन मिल गया है। और सवाल है आपके कट ऑफ से जुड़ा हुआ। देखिए, जब फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड आया तो कट ऑफ नीचे आई, जनरली ये नीचे आती है, और उसमें 30 नंबर 40 नंबर, मैंने देखा कि 50 या 60 नंबर तक की भी गिरावट हुई है। ये डिपेंड अपॉन द कोर्स। जो कोर्स हाई डिमांड में है, जैसे बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री पोल साइंस जो कॉम्बिनेशन है बहुत डिमांड में है, बीकॉम ऑनर्स जो है वो सबसे पॉपुलर कोर्सेज में से रहा है, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी बहुत कम कॉलेजेस में है, नेचुरली उसकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई रही है। लेकिन कट ऑफ एक कंपोनेंट नहीं है, बार बार मैं बताता हूँ, इसलिए जितने भी जो है वो लड्डू के भैया, ठीक है, और दीदी लोग जो बताते हैं कि केवल कट ऑफ ही एक पैरामीटर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप मन से अपने धारणा निकाल दीजिए। बहुत सारी और बातें भी जो है वो आपको सीट एलोकेट करने में जो है बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि थर्ड राउंड आएगा उसकी कट ऑफ ऊँची होगी, जी हाँ, नेचुरली जो थर्ड राउंड होगा उसकी जो कट ऑफ है वो सेकेंड राउंड से ऊँची होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसी में मिड एंट्री भी खुलेगी। हमेशा जो है वो थर्ड राउंड में ही मिड एंट्री जो है वो खुलती रही है, और मिड एंट्री जब निकलती है तो उसमें वो सारे जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो आ जाते हैं जो किसी वजह से ड्यू में रजिस्टर नहीं कर पाए थे, या उनका जो एडमिशन किसी वजह से रद्द हो गया, कुछ और दिक्कतें हो गई। कंपार्टमेंट वाले जो है वो स्टूडेंट्स का आना मुश्किल है। आज 28 जुलाई है और आज सीबीएसई के क्लास 12th के कंपार्टमेंट के स्टूडेंट की परीक्षा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जो है वो सीबीएसई इतनी जल्दी जो है वो रिज़ल्ट दे देगी कि मिड एंट्री में वो शामिल हो पाएंगे। हालांकि थर्ड राउंड को लेकर अभी जो है वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि थर्ड राउंड कब आएगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है तो थर्ड राउंड जो है वो 2 अगस्त तक जो है वो आने की उम्मीद जो है वो जताई गई है कि ये इस डेट को आएगा। तो आप अपनी जो है वो तैयारी रखें और मायूस बिल्कुल ना हो। जिनको अपग्रेड मिला है खुशी की बात है, आपको पसंद का अपग्रेड नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन अपग्रेड के चांसेस जो है वो थर्ड राउंड में भी मिलते रहे हैं। और अगर लास्ट ईयर की आपको बात बताऊं तो कई स्टूडेंट्स का तो 4 बार अपग्रेड हुआ। वो अलग बात है कि अपग्रेड होके किसी राउंड में उनको वापस वही कॉलेज मिल गया, लेकिन अपग्रेड हुआ ज़रूर। लेकिन जब प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का आपके पास ऑप्शन आता है तो आप कोई प्रेफरेंस जो है अपनी उस प्रेफरेंस से ऊपर ना रखें जो आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए उसको बहुत ही स्मार्टली अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करिएगा, क्योंकि आप नीचे की सारी प्रेफरेंसेस आपकी ख़त्म हो गई हैं, एक सीट आपको मिल चुकी है, उससे ऊपर की ही होगी। तो अगर मान लीजिए वो मिल जाए, क्योंकि एक कैंडिडेट का कल शाम को फ़ोन आया कि सर मुझे तो ऐसा कॉलेज मिल गया जो मुझे चाहिए ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, इससे तो पहले वाला बेहतर था। लेकिन डाउनग्रेड होने का कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो बहुत ही स्मार्टली बनाइए, और रीऑर्डर करने से पहले भी 2 बार सोचिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि थर्ड राउंड को लेकर बड़ी ऊहा-पोह वाली स्थिति थी कि इस पर क्या हो, इसलिए मैंने कहा कि थर्ड राउंड आएगा आएगा और आएगा। नमस्कार।